हरे कृष्णा। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको ले चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, आपने मुझे देवशयनी एकादशी के बारे में बताया और मैंने उस व्रत का पालन भी किया। कृपया अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है। बहुत समय पहले देवऋषि नारद यही प्रश्न लेकर इसी जिज्ञासा से अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हे पिताजी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य क्या है, किस तरह इस व्रत का पालन करना चाहिए और कैसे उपासना करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्नान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को श्री विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप कभी स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उसकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और उसे स्नान कराने से यमराज का मुख देखना असंभव है तथा उनका डर नहीं रहता। तुलसी रोपण करने से भगवान श्री विष्णु के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। तो इस महात्म्य का श्रद्धा से जो भी श्रवण तथा कथन करेगा, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमें कामिका एकादशी का पालन करना चाहिए। श्रावण में तुलसी महारानी का रोपण करना चाहिए। तुलसी महारानी आप किसी को दान भी दे सकते हो। भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पण करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान की सेवा में अधिक समय लगाना चाहिए। उपवास का मतलब भगवान के पास रहना।